जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एसएससी जीडी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से किसे स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो ये मेटल के ऊपरी भाग को जाना जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और ये तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है आईसी का प्रयोग किया गया था। और ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है VLSI और ULSI का उपयोग किया गया था। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ऑप्टिकल फाइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बराकर नदी पर स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये बराकर नदी जो है ये झारखंड में है। और ये दामोदर जो है, दामोदर नदी पर जो बांध है दुर्गा बैराज और दामोदर घाटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो ये पुलिकट झील है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो ये वेनिफ खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये लाल सागर एवं आदन की खाड़ी जो है बाब अलमंदेब जल संधि से जुड़ी हुई है। और ये जावा सागर एवं हिंद महासागर जो है सुंदा जल संधि से जुड़ी हुई है। और ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर जो है मैगलन जल संधि से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो ये जो है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? ये 1991 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम से ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये अपरिवर्तित रहता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो ये विवाह एवं तलाक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि भारत के संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है। और ये संघ सूची, इस सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची जो है इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और ये समवर्ती सूची में इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 98 संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, ये असत्य है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो ये अनुच्छेद 29 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये अनुच्छेद 29 जो है भारत के राज्य, क्षेत्र या उसकी किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग का अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति मनाने का अधिकार है। और ये अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। और ये अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक
देखरेख एवं शिक्षा देने का अधिकार होगा। और ये अनुच्छेद 46 जो है, राज्य जनता के कमजोर वर्गों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों के शोषण करने से रक्षा करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो ये राष्ट्रीय जल मार्ग, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये मात्र 1 वर्ष के लिए होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो ये 70वां संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, ये संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधन में से सबसे बड़ा संशोधन है, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा गया है। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। और ये 61वां संशोधन अधिनियम, इसमें जो है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और ये 69वां संशोधन अधिनियम, इस संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है और इसके लिए विधानसभा तथा एक मंत्रिपरिषद भी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो ये 99वां संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 58वां संशोधन अधिनियम जो है, ये 2012 में हुआ है। इस संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। और ये 100वां संशोधन अधिनियम जो है 2015 में हुआ है। इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है। इसके द्वारा भूमि सीमा समझौता संधि को भारत एवं बांग्लादेश ने मान्यता दे दी है। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? ये भारतीय तथा यूनानी कला का है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ये संसद में साधारण बहुमत द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता को कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? ये 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये फ्रांस का देन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये ब्रिटेन को जो है संविधान की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का मिलता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो ये हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये कपाटपुरम में किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये मदुरई में जो है प्रथम संगम का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? ये सिकंदर लोदी था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो A.L. सापल की संधि द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? लॉर्ड एम हर्स्ट के समय लड़ा गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? ये T.R. होम्स ने कहा था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, ये सही है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, ये भी सही है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग, ये भी सही है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? तो ये इंडियन एसोसिएशन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? ये 12वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था? ये सुमंत, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये मंत्री जो होता था ये राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था और ये सचिव जो होता था राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी काम करता था। और ये आमत्य, वित्त मंत्री को आमत्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? तो मोनरहीम रेखा कहा जाता है, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? CO+H2 का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो ये सेल्यूलोज से किया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो ये नाभिक का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ये अपचयन विधि, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाया जाता है? तो ये पाइसीकरण द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, ये सुमेलित नहीं है, जो कि इसका सही आंसर शांति का प्रतीक है। और ये कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया है? तो ये औरंगजेब द्वारा बनाया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये तुकाराम ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन के ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।